हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग नेट के पेपर 2 कॉमर्स की जो हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट शुरू की थी उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें मैं आपके साथ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 3 लेक्चर्स को मिस किया है सो मैं इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए फर्स्ट 3 लेक्चर्स एंड देन ही 4th लेक्चर देखिएगा, बिकॉज हर एक लेक्चर आपस में कनेक्टेड होता है, इंटरलिंक्ड होता है। सो अगर आप में से किसी ने 3rd लेक्चर नहीं देखा है, सेकेंड फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, तो ज़रूर से चेकआउट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है एंड मैंने रिसेंटली ही नेट एंड JRF क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट में अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। आप भी मेरी तरह अच्छे से पढ़िए, आपका नेट एंड JRF ज़रूर क्रैक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। जो लोग इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि 3rd लेक्चर में मैंने इकोनॉमिक्स की आप लोगों के साथ डिस्कस किया था डिटेल में टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एंड उन दोनों का डिस्टिंग्विश मैंने आप लोगों को समझाया था, करेक्ट। सो आज के इस लेक्चर में मैं फटाफट से अभी क्विकली एक सिर्फ मीनिंग उन दोनों चीज़ का रिवाइज कराने वाली हूँ, टोटल यूटिलिटी का भी और मार्जिनल यूटिलिटी का भी। एंड फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे एक शेड्यूल के थ्रू, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टोटल यूटिलिटी। जैसे आपको याद होगा 3rd लेक्चर में मैंने बताया भी था कि टोटल यूटिलिटी क्या है। जब भी आप कोई चीज़ को कंज्यूम करते हैं सक्सेसिवली यानी वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आप जब कोई चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो ओवरऑल जितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। जैसे सपोज आप क्या करते हैं, आप 2 चपाती खाते हैं तो ओवरऑल 2 चपाती से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन हुई उसे हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी बेसिकली क्या रहता है, एग्रीगेट रहता है। जब आप सम कर देते हो, एग्रीगेट कर देते हो, सबको मिला देते हो, तो उसे मिला के जो यूटिलिटी मिलती है हर चीज़ से, वो हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ऑन द कॉन्ट्ररी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज बेसिकली द एडिशनल यूटिलिटी। जो आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया होता है उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल भी दिया था 3rd लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, कि आप सपोज 500 शर्ट्स नॉर्मली प्रोड्यूस करते हो। इस बार न्यू ईयर की वजह से आपने क्या किया, 500 की जगह पे 600 शर्ट्स प्रोड्यूस कर लिए। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स, एक्स्ट्रा 100 शर्ट्स बनाए, ये एक्स्ट्रा 100 शर्ट्स आपको जितना सेटिस्फैक्शन देंगे उसे ही हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या रहता है, जो एडिशनल यूनिट आपने प्रोड्यूस किए ओवर एंड अबाव जितना हम नॉर्मल प्रोड्यूस करते थे, या जितना कोई चीज़ को हम नॉर्मली कंज्यूम करते थे उसके कंपैरिजन में आपने एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस किया, एक्स्ट्रा कितना कंज्यूम किया, उसे ही हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये एडिशन है जो हम लास्ट यूनिट में ऐड ऑन करते हैं। नॉर्मली मैं कितनी शर्ट्स बनाती थी, 500, इस बार मैंने 600 बनाई, तो मैंने एडिशन कितना किया, 100 यूनिट्स का। तो ये 100 यूनिट्स मुझे क्या बताएंगे कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इन 100 यूनिट्स की जितनी भी होगी उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप सबको टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी अच्छे से क्विकली रिवाइज हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके रिलेशनशिप पे, एक्चुअल हमारे आज के टॉपिक पे। जो टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एंड इस पूरे रिलेशनशिप को मैं आपको शेड्यूल के थ्रू समझाऊंगी। शेड्यूल यानी कि एक टेबल के थ्रू समझाऊंगी, जो कुछ इस टाइप का टेबल है। एंड इस टेबल के बेसिस पे मैंने आपके लिए ये सिंपल सा चार्ट बनाया है, जिसमें मैं आपको 4 पॉइंट्स में, सिर्फ 4 पॉइंट्स है इस चार्ट में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस चार्ट के थ्रू मैं आपको रिलेशनशिप एक्सप्लेन करूंगी टोटल यूटिलिटी का एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। एंड मेरी गारंटी है, जो भी ये टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप इन वीडियोस को 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस कंडीशन एक ही है कि आप स्टार्टिंग से पूरी सीरीज को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना रिलेशनशिप देखते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक शेड्यूल है, हम नॉर्मली टेबल नहीं बोल के, इकोनॉमिक्स में टेबल को शेड्यूल बोला जाता है बेटर वर्ड्स में। सो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये एक शेड्यूल है जिसमें कुछ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दिए हुए हैं। कोई एक्स कमोडिटी है, उसके मैंने यूनिट्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने टोटल यूटिलिटी लिखा है,
थीसिस इसमें मैंने मार्जिनल यूटिलिटी लिखा है। अब इस शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए ही हम क्या बना सकते हैं, इस शेड्यूल के बेसिस पे डायग्राम बना सकते हैं, जो कुछ इस टाइप का डायग्राम है, जो आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, थर्ड लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये डायग्राम को सिर्फ मैंने प्लॉट किया है। कैसे प्लॉट किया है आप देख सकते हो, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स जो हमारे शेड्यूल में था, एंड वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी लिख दिया है। अब मैंने क्या किया है, शेड्यूल के हिसाब से इसको प्लॉट कर दिया। सिर्फ प्लॉट कैसे किया, जैसे आप नॉर्मली प्लॉट करते थे अपना ग्राफ को, आपको याद होगा आपने 10th में ग्राफ बनाया था, तो आप प्लॉट कैसे करते थे, वैसे ही। तो वैसे करके अगर आप प्लॉट करेंगे तो जो टी यू का कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड जो एम यू का कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा प्लॉटिंग है जो मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप इजीली इसको समझ सकते हैं देख के। अब इसका रिलेशनशिप देखते हैं, जो बेसिकली हमें इस टेबल से, इस चार्ट से समझेगा कि ये टी यू और एम यू का जो शेड्यूल है वो हमें क्या रिलेशनशिप बता रहा है। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपको क्या करूँगी, टी यू और एम यू का रिलेशनशिप समझाऊंगी। सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है कंजम्पशन का, जब भी आप कोई चीज़ पहली यूनिट कंज्यूम करते हो किसी भी चीज़ की, उस टाइम पे जो टोटल यूटिलिटी रहती है और जो मार्जिनल यूटिलिटी रहती है, दोनों भी सेम रहती है, इक्वल रहती है। अब ध्यान से देखिए, टोटल यूटिलिटी फर्स्ट क्या है, 10, फर्स्ट यूनिट पे कितनी है, 10। सेकेंड आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी है, फर्स्ट यूनिट पे 10। यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट जो रिलेशनशिप की हमें समझाती है वो क्या समझाती है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन के टाइम पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा इक्वल रहती है, हमेशा सेम रहती है। फिर सब्सिक्वेंट यूनिट्स ऑफ अगर कंजम्पशन की अगर हम बात करें, सब्सिक्वेंट यूनिट्स यानी आफ्टर द फर्स्ट यूनिट अगर हम कंजम्पशन की बात करें, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, यानी बिफोर द पॉइंट ऑफ सैटिटी की अगर हम बात करें, बिफोर द पॉइंट ऑफ सैटिटी यानी बिफोर द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पॉइंट से पहले तक, फर्स्ट यूनिट के बाद और पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन से पहले तक कि अगर हम सब यूनिट्स की बात करें, तो वो सारे के सारे यूनिट्स में क्या देखा जाता है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती है, एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, डिमिनिश होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन के बाद एंड पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन से पहले तक जितने भी यूनिट्स एक पर्सन कंज्यूम करता है किसी भी कमोडिटी के, उस टाइम पे क्या होता है, जो टोटल यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज होती रहती है, एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमेशा डिमिनिश होती रहती है। आप ये शेड्यूल में देख सकते हैं, टोटल यूटिलिटी देखिए, सेकेंड यूनिट से लेके फिफ्थ यूनिट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रही है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, 10 से 18 हो गई, 18 से 24 हो गई, 24 से 28 हो गई, 28 से 30 हो गई, करेक्ट। यानी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे हमने पीछे देखा चार्ट में। और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिमिनिश हो रही है। आप ध्यान से देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को, सेकेंड यूनिट से देखिए 8 से 6 हो रही है, थर्ड यूनिट पे 6 से 4 हो गई, 4 से 2 हो गई। यानी सब्सिक्वेंट यूनिट्स की अगर हम बात करें, सेकेंड यूनिट से लेके पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन तक, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैटिटी क्या होता है, बेसिकली जिस पॉइंट पे आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे अपना कंजम्पशन बंद कर देना चाहिए, अब मुझे अपना कंजम्पशन रोक देना चाहिए। जैसे नॉर्मली आप 2 चपाती खाते हो, ठीक है, तो वो 2 चपाती क्या है, आपकी पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है। तो वहाँ तक जितना भी आप कंज्यूम करते हो, उस केस में जो टोटल यूटिलिटी आपका इंक्रीज होता रहता है और मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होता रहता है। अब आप पूछेंगे मैम ऐसा क्यों, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज क्यों होता रहता है, क्योंकि सोच के देखिए, आप 2 चपाती लेके बैठे हैं खाने के लिए, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कैसे होगा, आपने फर्स्ट बाइट खाया, सेकेंड बाइट खाया, थर्ड बाइट खाया, तो इन सब बाइट्स को हम, इन सब बोल सकते हैं ना निवालों को हम टोटल कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो टोटल यूटिलिटी हमेशा हमें ज़्यादा ही दिखेगा पहले से, करेक्ट। और अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो हमेशा डिमिनिश होता हुआ दिखता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एक एक बाइट, एक एक निवाला आप ज़्यादा खाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका पेट बढ़ता जाएगा, एंड सेकेंड चपाती ख़त्म होने तक आपका पेट कंप्लीटली भर चुका होगा।
इसलिए एमयू क्या होता है, डिमिनिश होता रहता है। क्यों डिमिनिश होता रहता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप सेकेंड चपाती खाते खाते तक आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो आप एक एक निवाला एक्स्ट्रा खाते जा रहे हो, वो आपको कम कम यूटिलिटी, कम कम सेटिस्फैक्शन देगा। आई होप आपको सेकेंड पॉइंट क्लियर है, जो क्या है, बिफोर द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेकेंड यूनिट से लेके पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन तक, पॉइंट ऑफ सैटिटी तक आपकी टीयू हमेशा इंक्रीज होती रहती है और एमयू हमेशा डिमिनिश होती रहती है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है? एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन की अगर हम बात करें, पॉइंट ऑफ सैटिटी की अगर हम बात करें, जो नॉर्मली हमारे शेड्यूल के हिसाब से कहाँ पे है, यूनिट नंबर 6 जो है, उसमें हमारा टोटल यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट है, सबसे मैक्सिमम है 30 और मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या है, 0। जिस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, उसी पॉइंट को हम हमेशा क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन कौन सी होती है, कैसे मालूम पड़ता है? जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो चुका होगा, आपका एमयू 0 होगा और आपका टीयू सबसे हाईएस्ट लेवल पे होगा। टोटल यूटिलिटी जब आपका सबसे हाईएस्ट है और मार्जिनल यूटिलिटी जब आपका 0 हो चुका है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। जिस पॉइंट को ऊपर देखिए एस मार्क किया गया है, वो उस पॉइंट को नाम भी दिया गया है पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, इस पे आपका टीयू सबसे हाईएस्ट है जो कि 30 है और एमयू आप नीचे देख सकते हैं, एमयू 0 को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी एमयू हमारा बेसिकली क्या है, 0 है। ये पॉइंट को पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन बोला जाता है। क्यों सेटिस्फैक्शन बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो चुके हो। आपको भूख लगी थी, आपको 2 चपाती खाते हो आप नॉर्मली, आपने 2 चपाती खाई तो 2 चपाती कंप्लीट हो गई। जिस पॉइंट पे आपने 2 चपाती जहाँ पे कंप्लीट की, उस पॉइंट पे जो आपकी टोटल यूटिलिटी है, टोटल जो आपकी सेटिस्फैक्शन है, वो सबसे हाईएस्ट होती है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 2 रोटी के बाद आप एक भी निवाला, एक भी चपाती एक्स्ट्रा खाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली भी आप 2 चपाती खाते हैं, आपका पेट भर जाता है। आज भी आपने 2 चपाती खाई, आपका पेट भर गया, बात खत्म हो गई। अब आप और कंज्यूम करना नहीं चाहते, यानी पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन पे एमयू 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद आप कंजम्पशन करना बंद करना चाहते हो, कंज्यूम नहीं करना चाहते हो। आई होप सबको रीज़न के साथ क्लियर है कि टीयू हाईएस्ट क्यों होता है, टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होता है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैटिटी के केस में, और एमयू जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कंजम्पशन करना इस पॉइंट के बाद बंद कर देते हो। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो है वो क्या है, आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैटिटी। अगर पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन के बाद आप फिर भी कंज्यूम करते हो, जो हमारे शेड्यूल के हिसाब से 7th यूनिट है, 7th यूनिट पे देखोगे तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, 30 से जाके 6th यूनिट पे 30 था, 7th यूनिट पे आके कम हो रहा है, यानी टीयू क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी को देखोगे तो 6th यूनिट पे 0 था, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन पे 0 था, लेकिन 7th यूनिट पे आते आते ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी कि आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैटिटी, आफ्टर द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जो आपका टीयू होता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और जो एमयू है आपका, मार्जिनल यूटिलिटी है आपका, वो नेगेटिव होना शुरू होता है। फिर से सुनिए, जो टोटल यूटिलिटी है वो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। इसको आप इस चार्ट में, इस डायग्राम में भी देख सकते हो। पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एस पॉइंट के बाद अगर आप ऊपर देखेंगे तो टीयू के कर्व को ऊपर देखिए, एस पॉइंट के बाद टीयू का कर्व नीचे की तरफ झुकता हुआ जा रहा है, यानी टीयू डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। और जो एमयू है वो आप देख सकते हैं, नीचे की जो कर्व है एमयू कर्व, उसको देख सकते हैं, उधर नीचे एक पोर्शन मार्क किया हुआ है, थोड़ा शेडिंग किया हुआ है और उस पोर्शन को लिखा भी हुआ है डिस यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन नेगेटिव में चला गया है। अब आपको सेटिस्फैक्शन होने की जगह उल्टा डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? आपका एमयू नेगेटिव क्यों होता है और टीयू डिक्लाइन क्यों होता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन के बाद की बात है। जब आप नॉर्मली 2 चपाती खाते थे, अब आप एक्स्ट्रा 1 चपाती कभी खा रहे हो, तो इट मीन्स आप
जो कंजम्पशन नहीं करना चाहते हो आप फिर भी कंजम्पशन कर रहे हो। जैसे बचपन में मम्मी कभी कभी आपको एक्स्ट्रा खाना खिला देती थी, तो आप खाना नहीं चाहते थे लेकिन मम्मी प्यार से खिलाती है इसलिए आप खा लेते थे। तो उस चक्कर में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी नेगेटिव हो जाती थी। क्यों? जो आपने एक एक्स्ट्रा चपाती शायद खा ली मम्मी के बोलने पे, वो आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, उल्टा वो चीज़ आपको डिससेटिस्फेक्शन दे देगी, डिसयूटिलिटी दे देगी। इस रीज़न के वजह से ही जो आपका टीयू है, टोटल यूटिलिटी है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और जो एमयू है वो नेगेटिव हो जाता है। क्यों नेगेटिव हो जाता है? क्योंकि आपका पेट भर चुका है। आप 2 चपाती खाते थे, आज आपने 2 चपाती खा ली, बात खत्म हो गई, लेकिन आप फिर भी पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद खाए जा रहे हो, तो वो चीज़ आपको कोई भी बोल सकते हैं ना एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी नहीं देने वाली है। इसलिए हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद नेगेटिव होती है और टीओ ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। आई होप सबको क्लियर है चारों पॉइंट्स। मैंने टीयू और एमयू, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप इस चार्ट के थ्रू, इस टेबल और इस शेड्यूल के थ्रू समझाने की कोशिश की, और इस शेड्यूल और टेबल के बेस पे मैंने ये खुद ने ये चार्ट बनाया। ये चार्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मैंने खुद ने बनाया है, जस्ट बिकॉज कि आपको इजीली समझ में आए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप। आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिल